नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर आज दोस्तों आप सभी से इस माध्यम से संवाद करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। विगत 23 सालों से मधुमेह के क्षेत्र में कार्य करते हुए लगभग 1993 में हमने डायबिटीज के ऊपर रिसर्च शुरू किया। 1993 से 1998 तक क्लोरप्रोपामाइड, डिबेंगामाइड, इनिशियली हमारा रैट के ऊपर मॉडल, रैबिट मॉडल, इस तरीके से एनिमल स्टडी किया गया। और हमने ये पाया कि एनिमल स्टडी में जब हम लोग काम कर रहे थे, 3 ग्रुप किए हुए थे, जैसे कि एक कंट्रोल ग्रुप है, एक स्टैंडर्ड ग्रुप है और एक टेस्ट ग्रुप है। स्टैंडर्ड ग्रुप में कोई एलोपैथिक ड्रग है जो डायबिटीज के लिए यूज होता है। कंट्रोल में ऐसे एनिमल है कि जिससे कुछ भी नहीं, कोई दवाई नहीं दी है, लेकिन जिनको हमने डायबिटिक किया है। और टेस्ट ग्रुप जो है एनिमल का, जिसको हमने हमारा फॉर्मुलेशन दिया है। जब प्रोटोकॉल ये होता है कि आगे चल के उसका ब्लड शुगर सारे पैरामीटर्स तो देखे जाते ही है, लेकिन आगे चल के उनको सैक्रिफाइस भी किया जाता है और उनको पैथोफिजियोलॉजिकल क्या कुछ असर हुआ कि वो देखा जाता है। इन स्टडी के दौरान एक बहुत ही बड़ी बात हमारे सामने आई और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर रिसर्च। वो ये बात थी कि जैसे जैसे हम एनिमल्स को सैक्रिफाइस कर रहे थे, हमने ये पाया कि हमारे भी टेस्ट ग्रुप में ब्लड शुगर कंट्रोल हुई जैसे एलोपैथिक मॉलिक्यूल में हुई है, लेकिन ऐसे कुछ चेंजेस एनिमल के अंदर पैथोलॉजिकल लेवल पे ऐसे हो रहे हैं जो कंटिन्यूस आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी रिवर्स नहीं हो रहे। देन वी गॉट कि केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना ही डायबिटीज का सही इलाज नहीं है। और चूंकि हम लोग आयुर्वेद में काम कर रहे थे, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो दिस इज हर्बल फॉर्मुलेशन, लेकिन एज पर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इस आयुर्वेद में क्या है कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स आप सिनर्जिज्म कर सकते हैं। माने 1+1 जनरली 2 होता है, लेकिन सिनर्जिज्म एंड पोटेंशिएशन का मतलब होता है 1+1 आइदर 3 हो जाए या 5 हो जाए लाइक वाइज। तो इस तरीके से हमने देखा कि केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले हॉप्स ही देके डायबिटीज की ट्रीटमेंट होगी नहीं, तो एक्चुअली डायबिटीज के वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस शरीर में हो रहे हैं और साथ ही साथ जिन 2 कारणों की वजह से आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है, एक तो इंसुलिन की निर्मित कम होना, या अगर शरीर में इंसुलिन है भी तो उसका इफेक्टिवनेस ना होना, उसकी कार्य क्षमता में कहीं कमी आ जाना। तो ऐसे कौन से पैरामीटर है जिन पैरामीटर्स के वजह से, जिन फैक्टर के वजह से ये चीजें होती है, उन फैक्टर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सबका जब हमने एक साथ सोचा, देन वी कम अप विथ वन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। और 1998 में हमने फिर हमारा जो नांदेड़ क्लिनिक था जलगांव में, वहां से इस मेडिसिन को, इस फॉर्मुलेशन को पेशेंट्स को देना शुरू हुआ। हमें इनिशियली ऐसा लगा था कि इस फॉर्मुलेशन लेने के लिए हमने फिर उनको ये ऑफर किया कि आपकी जो ब्लड शुगर है हम लोग फ्री करवाएंगे, पेशेंट मिले ना मिले, रिलेटिव्स लोगों को हमने पहले दिया। लेकिन देखते देखते समय ये बना कि सितंबर 2000 में जब मैं स्विट्जरलैंड इस डेटा को लेके गया, तो आपको बताती मैं खुशी होती कि लगभग 1500 पेशेंट का डेटा हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इग्नो फार्माकोलॉजी स्विट्जरलैंड के लिए, और भी बताते मेरे दोस्तों ये खुशी होती कि उस 600 साइंटिस्ट पूरी दुनिया से आए थे। 1500 पेशेंट का डेटा, मैक्सिमम क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा केवल हमारे रिसर्च पेपर में था। और इसीलिए हमारा रिसर्च पेपर ना कि केवल दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने उसको सराहा, लेकिन जो नोबेल प्राइज विनर है जिन्होंने इनोवेशन किया उस रिसर्च कॉन्फ्रेंस का, डॉक्टर रिचर्ड अर्नेस्ट, जिनके बदौलत आज पूरी दुनिया में एमआरआई टेक्नोलॉजी है, उन्होंने स्पेशली इस रिसर्च को रिकॉग्नाइज किया। और इंडिया में हम जैसे रिटर्न आए तो सारे मीडिया ने, फिर वो दूरदर्शन चैनल हो, लोकमत जैसा अखबार हो, या एन नंबर ऑफ मीडिया, दे हैव रियली गिव अ बिग इंपॉर्टेंस टू दिस। और हमें भी लगा कि चलो हमने कुछ अच्छा काम किया है। फिर वो चीजें आगे बढ़ती कि 2004 में इस रिसर्च को लोकसभा में इसके बारे में चर्चा हुई। 2005 में ईटीवी मराठी के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मालिका के अंदर, जिसका नाम है संवाद,
उसमें मेरे 2 एपिसोड्स आए और लगभग 84 कंट्रीज में उस समय ईटीवी मराठी दिखता था। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये रिसर्च गया और फिर आगे चल के ऑल ओवर महाराष्ट्र से जो मुझे इसके डायबिटीज के प्रबोधन के लिए जो न्योते आए, तो हमने 28 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2005 से लेकर 2007 तक 28 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्री ब्लड शुगर चेकअप एंड फ्री ट्रीटमेंट इस तरीके से कैंप लिए। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि लगभग 5000 पेशेंट्स को मैंने मेरे हाथों से चेक किया। मेरा एकेडमिक्स तो था ही, चूंकि फार्मेसी में मेरा एमफार्म पीएचडी है और स्पेशली वनस्पति रसशास्त्र फाइटोकेमिस्ट्री या जो कोर सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी और आयुर्वेद, निसर्ग उपचार, योग एंड वैकल्पिक चिकित्सा में मैंने आगे की शिक्षा की। एकेडमिक्स तो अच्छा था ही, साथ में बढ़िया रिसर्च इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज और अब उसको ग्राउंड वर्क का साथ, और इस वजह से ये जो रिसर्च था एक पुख्ता रूप जिसको सिद्ध कहेंगे, इस तरीके से इसको धीरे धीरे वो सिद्ध होते गया और आगे 2007 में हमें नेशनल प्रोविजनल पेटेंट मिला। और शायद इसी का परिपाक ये होगा कि 2008 में भारत सरकार ने मुझे नेशनल अवार्ड देके इस रिसर्च को गौरवान्वित किया। ये अवार्ड में मेरा अवार्ड ना मानते हुए जो रिसर्च मेरे हाथों से हुआ, जो डेस्टिनी ने वो जो करवाया और लाखों लोगों के जीवन में इससे फायदा हुआ, उस बात का शायद ये पुरस्कार था। और फिर मैंने सोचा कि जब भारत सरकार आपको रिकॉग्नाइज करता है और विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति हाथों से सम्मानित होने के बाद दूसरे ही दिन महामहिम राष्ट्रपति भारत के प्रतिभाताई पाटिल, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में मेरा विशेष शपथ सम्मान किया और मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे क्लासेस से निकल के मास्टर्स में जाना चाहिए और मैं पुनः शिफ्ट हो गया और नेचुरल हेल्थ केयर की हमने स्थापना की। वहां से ही मुझे लगा कि अब ये रिसर्च पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए और मधुमेह मुक्त भारत अभियान के नाम से इन चीजों को हम लोग आगे लेके गए। दोस्तों, कहने के लिए दास्तान बहुत बड़ी है, क्योंकि कम समय में ये सारी बातें मुझे आपके सामने आपके सम्मुख रखनी है। तो फिर जिस तरीके से हम लोग इसको अलग अलग राज्यों में लेके गए, फिर उड़ीसा गए, आसाम गए, फिर राजस्थान, देन बिहार एंड और रांची, लाइकवाइज एक प्रांत को हम लोग कवर कर रहे थे। और लगभग 2010 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुरस्कार देके इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। 2013 के अंदर शंकराचार्य पुरस्कार मुझे मिला। 2016 में महाराष्ट्र सरकार का फिर से महाराष्ट्र दिव्यांग उद्योग भूषण पुरस्कार, और अब मैं पुणे में हूँ, चूंकि प्रोफेशनल हाईकोर्ट ऑफ पुणे केवल चुनिंदा 60 लोगों का चयन किया था, उसमें से एक होने का सौभाग्य मुझे मिला। ये सारा जब प्रोसेस चल रहा था तो धीरे धीरे मिशन भी आगे बढ़ रहा था। हम लोग 2006 में ही हमने हमारे अन्वेष आरोग्य प्रतिष्ठान की स्थापना की और वहां से हमने फ्री कैंप्स एंड आगे चल के जनवरी 2016 के अंदर हमने बाल मधुमेह दत्तक योजना, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि अन्वेष आरोग्य प्रतिष्ठान जो कि हमारा जो एनजीओ है उसके माध्यम से हम 18 साल के नीचे जितने भी बच्चे, आज 200 से ज्यादा बच्चे पैन इंडिया से हमारे पास है, उनको उनका बीमारी हमने गोद दी है और उनको 1 रुपया चार्ज ना करते हुए उनके घर तक हमारी दवाई जाती है और सारे बच्चे बड़े खुश हैं। ये सारा काम करते हुए हम लोग इस मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया को 4 स्टेट में ट्रेडिशनल तरीके से लेके गए। लेकिन दोस्तों, कुछ बात बन नहीं रही थी, क्योंकि 2010 से ही हमने ये पाया कि इस मिशन को अगर हमें हर घर घर में लेके जाना चाहते हैं और 100 करोड़ से 115-20 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे देश में है, तो किस सिस्टम से लेके जाए। और तब मैंने चूंकि मेरा केवल मेडिकल एंड पैरामेडिकल नहीं, तो मेरा जैसे कि भारतीय अभिजात संगीत शास्त्र में मेरा ग्रेजुएशन है, संगीत विशारद में हूँ, वैसे ही मेरा LLB भी है, लॉ भी मैंने किया है। और चूंकि मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी था, तो मैंने दुनिया के काफी लोगों से बातें की कि क्या कर सकते हैं, और आपको यकीन आए ना आए, लेकिन मुझे नए चीज का साक्षात्कार हुआ और मुझे दुनिया भर के सारे लोगों ने बोला कि ऐसे एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को अगर आप अपनाओ इस मिशन को लेके जाने के लिए, तो ये आपको ह्यूमन रिसोर्स भी देगा और इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए पर्याप्त धन का भी प्रावधान करेगा।
और दोस्तों वो और कुछ नहीं, वो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। एक्चुअली जब इसमें वर्ड लगा है सेलिंग, लेकिन अपनी कोई भी बात को सामने रखना ये सेलिंग ही तो है। माँ जब बेटे को कहती है कि बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, और बेटा 2-2.5 साल का बेटा है, वो आगे आगे भागता है, माँ पीछे पीछे भागती है, और जब वो मानता नहीं तो अलग अलग तरीके से प्रबोधन दिए जाते हैं कि तेरे को मोबाइल दूंगी, मैं तुझे घूमने लेके जाऊंगी, और फिर जाके माँ उसको खाना खिलाती है। फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट अ सेलिंग टेक्निक। अपनी बात दूसरों को मनाए और वो अच्छे के लिए मनाए, और वो सामने वाला बात को मान ले तो आपका क्लोजिंग हो गया। तरीके से जब हमें मिशन को आगे लेके जाना था और मिशन लोगों के पल्ले पड़े और उसको लोग आगे लेके जाए और मधुमेह से मुक्त हो, तो इस चीज के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग माने रिसर्चर टू, क्योंकि चूंकि मैं रिसर्चर हूं, हमारे प्रोडक्ट्स हम खुद ही बनाते हैं, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, और मैं ही खुद अगर यूजर को ये प्रोडक्ट दूं तो दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट सेलिंग। और उसको चीज डायरेक्ट सेलिंग को पूरी दुनिया ने अपनाया, उसी प्लेटफॉर्म को अगर मैं मिशन के लिए अपनाता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय 2010 में इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने लीगलाइज नहीं किया था, और इसीलिए लगभग 2015-16 में हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से इसको लेके जा रहे थे, सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया था।